guys, welcome back to my channel, that is Gitanjali Rameshwaram. My channel is a space where I talk anything and everything about Sanatan Dharma, ancient Ayurveda and how to make the flow of life smooth. आखिर सब कुछ फॉलो करने के बाद भी वेट क्यों नहीं कम हो रहा? वो कौन सी मेजर मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना एक्सरसाइज किए बस थोड़ा एक्टिव रहकर भी 3 से 4 kg वेट पर मंथ और इससे भी ज़्यादा हम कैसे कम कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वेट बढ़ता क्यों है। वह कौन सा कारण है जिनके कारण वजन बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार due to poor metabolism, that is catabolism and anabolism, our weight get increased. कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, एनाबोलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस। जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने का ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद उस ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से कुछ नई चीज़ों का बनना होता है, उसे हम एनाबोलिज्म कहते हैं। जब खाया हुआ अच्छे से ब्रेक नहीं होता और उनसे नई चीज़ें नहीं बनती तो बीमारियों की शुरुआत होती है। When this cycle get disturbed, weight increases, which is the main reason for the invitation of disorder like thyroid, hyperthyroidism, hypothyroidism, PCOD, polycystic ovarian disease or polycystic ovarian syndrome, high blood pressure, low blood pressure, diabetes, either it is diabetes mellitus और डायबिटीज इंसिपिडस एटसेट्रा। तो हमने बात किया उन कारणों के बारे में जिससे वेट बढ़ता है और कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि इस बढ़ते हुए वेट को आसान तरीके से कैसे कम किया जा सके। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम डिनर के टाइम को एंड डिनर के मेन्यू को चेंज करते हैं तो हमारा वेट बहुत तेज़ी से कम हो सकता है। क्या कहा मैंने? डिनर का टाइम एंड डिनर का मेन्यू चेंज करने से हमारा वेट बहुत तेज़ी से कम हो सकता है। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ। मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं बहुत पतली थी, फिर भी मैंने वेट लॉस कर लिया सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। तो चलिए बात करते हैं पहले टाइम क्या होना चाहिए डिनर का। लेकिन इससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो। चलिए जानते हैं टाइम क्या होना चाहिए। डिनर का टाइम 5 to 6 PM होना चाहिए। यह समर विंटर में थोड़ा सा वेरी कर सकता है आगे पीछे। क्यों मैं वेरी करने की बात कर रही हूँ इसे जानते हैं। एक्चुअल में डिनर का टाइम सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। उसके हिसाब से आप देख लीजिए समर में कब सूर्यास्त होता है एंड विंटर में कब होता है। पर मैक्सिमम सूर्यास्त से पहले और 6:30 to 7 PM इज़ द मोस्ट मैक्सिमम। आपको इससे पहले अपना डिनर कर लेना है अगर आपको आसान तरीके से वेट लॉस करनी है तो। मैं यहाँ सूर्यास्त से पहले डिनर करने की बात क्यों कह रही हूँ ये फिर किसी वीडियो में जानेंगे, इसके लिए लंबी हो जाएगी वीडियो। आज बस इतना जानते हैं कि समय क्या होना चाहिए एंड मेन्यू क्या होना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये जानना कि आपके डिनर और लंच के बीच में काफ़ी गैप होना चाहिए। वो गैप कितना? 4 to 5 आवर्स का अगर आपने एवरेज खाना खाया है लंच में। तो इसके हिसाब से आप अपने लंच का टाइम फिक्स कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। चलिए अब जानते हैं कि हमारे डिनर का मेन्यू क्या होना चाहिए। हमारे डिनर का मेन्यू का एक खास टिप है लेस और नो कार्बोहाइड्रेट डिनर। मतलब कि लेस उनके लिए है जो थोड़ा बहुत वज़न कम करना चाहते हैं और कार्बोहाइड्रेट उनके डिनर में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए जो अपने वेट से बहुत परेशान हैं और जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कम कर। तो फिर डिनर में खाएं क्या? क्योंकि रोटी और चावल के बिना तो हम कुछ खाते ही नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। हमारे डिनर में ओनली कुक्ड वेजिटेबल्स जो कि चेंज हो सकता है आपकी इच्छानुसार डेली टू डेली, प्लस easily digestible protein means only cooked vegetables plus easily digestible protein should be included in your dinner. cooked vegetables में जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं जिन्हें कम खाद पे और बिना खाद के बनाया जाता है जो आपके सीज़न में है उसे कुक करके अच्छे से खाइए, कच्चा बिल्कुल नहीं खाइए। और इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन में आप ग्रीन मूंग दाल, येलो मूंग दाल, मसूर दाल, जो भी हल्की प्रोटीन है उन्हें आप ले सकते हैं। चना दाल और अरहर दाल ये सब अवॉइड करें बिकॉज इट्स प्रोटीन इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट
और अगर आप हल्का-फुल्का वेट कम करना चाहते हैं और आप सूर्यास्त से पहले खा रहे हैं, 7 पीएम अभी नहीं हुआ है, तो आप 1 टू 2 पतली रोटियाँ ले सकते हैं। और चावल अवॉइड करें क्योंकि आपको अगर ज़्यादा वज़न कम करनी है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब चलिए जानते हैं कि डिनर के मेन्यू में वो कौन-सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं शामिल करनी है, वरना आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कौन-सी चीज़ें हैं? तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप पनीर डेली बेसिस पर लेते हैं, तो आपको रात में पनीर नहीं लेना है और लेना भी है तो आप 1 टू 2 पीसेज़ लें, इससे ज़्यादा मत लें। ना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपको वज़न कम करने में ज़्यादा अच्छे से मदद मिलेगी। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो नॉन-वेज बिल्कुल भी ना लें डिनर के टाइम पे। राइस अगर आपको ज़्यादा वज़न कम करना है तो बिल्कुल भी ना लें। मैदा की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, बिल्कुल भी ना लें। अरहर की दाल, चने की दाल, इन सब चीज़ों को जिनकी भी प्रोटीन बहुत समय लेती है पचने में, उनको ना लें। अगर आप मेरी इन बातों को मानेंगे, डिनर का टाइम एंड मेन्यू चेंज करेंगे, जैसा मैं कह रही हूँ, आप यकीन मानिए, आप मनचाहे तरीके से अपना वज़न कम कर सकते हैं और इस तरीके से आप वज़न ही नहीं, कई बीमारियों को अपने पास आने से रोक भी रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप सबसे पहले इसे देख पाएँ। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं जब हमें वो मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएँगे। हमारा माइंड किसी और चीज़ की तलाश में निकल जाएगा खुश रहने के लिए। इसी के साथ एक सुंदर भाव से वीडियो को अंत करते हैं। कहते हैं तलाश उसकी करते हैं जो कहीं खो जाता है, उसे कहाँ ढूँढें जो अपने पास होता है। खुशनसीब होते हैं जिनके पास ये होता है क्योंकि सबके पास इसका निवास नहीं होता है। मैं यहाँ खुशी की बात कर रही हूँ, मन की शांति की बात कर रही हूँ। इसलिए खुश रहिए। डोंट गिव अ सिंगल सेकंड ऑफ योर लाइफ टू समवन बिकॉज़ टू मेक यू हैप्पी बिकॉज़ only you have the power to make yourself happy and the surrounding too. Stay healthy and stay happy.